क्लास के फॉर्मूले लिखवा रहे हैं। अच्छा, रेक्टेंगल सुना आप लोगों ने? रेक्टेंगल, हाँ जी, कैसे लिखते हैं बेटा? आयत, लंबाई चौड़ाई, ठीक है जी। इसका एरिया क्या होता है? x इंटू वाई, पेरीमीटर 2x प्लस 2y बोल दूँ, 2x प्लस 2y। अच्छा, स्क्वायर सुने हो? चारों भुजाएं बराबर होती है ना? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ओके। इसमें एरिया क्या और पेरीमीटर 4x, ओके। सर्कल सुने बेटा? सर्कल, हाँ जी, सर्कुलर शेप है, वृत्त, रेडियस r, एरिया क्या? अच्छा, नोट कर लो साथ साथ, क्या ही देख रहे हो नालायक हैं, गधे की। जल्दी जल्दी नोट कर इसको, हाँ जी कर लो, तुम्हारा भला होगा। क्या होता तुमको ये ना याद हो? बच्चे तुम बड़े तेज हो वैसे भी। सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, सही बात है। अच्छा, ट्रायंगल सुनो बेटा? ट्रायंगल, 3 भुजाएं होती हैं। मान लो पहली भुजा A, दूसरी भुजा B, और इन दो भुजाओं के बीच में कोई एंगल भी बनता होगा, थीटा। बताइए, अगर मुझसे पूछा जाए कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक नया फॉर्मूला बता रहा हूँ आज। हाफ, जो दो साइड्स आपको मालूम है उनका प्रोडक्ट और उनके बीच बनने वाले एंगल का साइन। सर याद रखना इस चीज़ को, पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। डेरिवेशन हो सकती है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ठीक है जी। तो साइन थीटा वगैरह कुछ होता है अपना, आ जाएगा अपना ऐसे, ठीक है जी। बट इस चीज़ को याद रखना, मैक्सिमम मिनिमम में एनसीईआरटी के बाहर एक क्वेश्चन आएगा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैक्सिमाइज करना होगा, तो वहाँ पर इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए लिखवा रहा हूँ। अदरवाइज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो आपको याद ही है ना, ओके। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 और साइड का स्क्वायर, ये बात है। अच्छा, ओके। ये जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल की 3D फिगर, क्यूबॉइड, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और बोले इसका वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। अगर बोले सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला आता है 2 LB प्लस बी एच। क्या होता है? LB के तरफ से ले लेते हैं, LB और ये H, फॉर्मूला हो जाएगा LB प्लस बी एच प्लस में LH, सही बात है। वॉल्यूम हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया, ओके। बाकी कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि भैया इसमें छत नहीं है पूरी, या फिर नीचे फर्श नहीं है भैया, तो वो माइनस कर दिया करेंगे ज़रूरत के अनुसार से, ठीक है जी। क्यूब सुना है बेटा? क्यूब, ये स्क्वायर की 3D फिगर है भाई। फिर इसमें तीनों डायमेंशन इसके इक्वल होते हैं, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, ए, ठीक है। इसमें वॉल्यूम क्या होता है? ए का क्यूब, ठीक है जी। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a का स्क्वायर। और यहाँ पे x लिखा हो तो x का क्यूब और 6x का स्क्वायर, वो जरूरत के अनुसार हम चेंज करते रहेंगे इसको। अच्छा, सिलेंडर, बेलन बोलते हैं बेलन, हाइट h, रेडियस r, पूरा डायमीटर होता है, ठीक है जी। अगर बोले इसका CS से क्या बोलोगे? हाँ, क्या है फॉर्मूला? क्या है? बहुत सुंदर बेटा, नालाइक, पाई r स्क्वायर h। टोटल सरफेस एरिया जो CS से है उसमें 2 सर्कल जोड़ दो, पाई r स्क्वायर, वो भी 2 बार, 2 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h, ओके। कौन सुना? कौन? बहुत सुंदर बेटा, बर्थडे गैप, हाँ बर्थडे गैप, HR
स्लेंट हाइट L। इस एच आर और एल के बीच में कोई रिलेशन होता है? एच आर और एल में एल स्क्वायर इक्वल टू, सही बात है। अच्छा ये बताइए इसमें कि सी एस है, अच्छा मतलब इतने सुंदर से सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सारे एक सुर में इतने जोर जोर से जवाब दे रहे हैं ना बेटा। ओहो टी एस है, हाँ क्या है? बोल बेटा बोल 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 बेटा क्या हो गया? बोल बोल मेरी बहन क्या हो गया? हाँ क्या बोल रही है? कोई सी भी दो साइड और उनके बीच का एंगल, और ये दो साइड लेगी तो एंगल वाला लेंगे। अबे देख लो नालायकों, पाई आर एल तो होता ही है बेस का एरिया, पाई आर स्क्वायर प्लस कर दो, ये बोल रहे थे। अच्छा ओके वेरी गुड वेरी गुड। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही बात है। ओके बहुत सुंदर बेटा, यूट्यूब पे पूरी दुनिया देखेंगे बड़े कितने प्यारे बच्चे थे। तुम्हारी फोटो अलग से ना डालूंगा उसमें मैं स्टार्टिंग में कि हाँ ये बच्चे थे सारे इस बैच में। ओके ओके मैंने तो पूरे वीडियो में रहना है। ओके स्पेयर सुनो, स्पेयर गोला, गेंद, फुटबॉल, कुछ भी कह सकते हैं भाई। सर इसमें सरफेस एरिया होता है ओनली 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, सही बात है। और अर्धगोला हेमिस्फीयर, इसमें सी एस ए भी होगा, उसका आधा कर दो। टी एस ए सी एस ए में 2 पाई आर स्क्वायर में ऊपर जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या बेटा? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके फ्रस्टम भी होता है लेकिन वो आएगा नहीं, कभी भी नहीं आएगा, और आएगा तो फॉर्मूला तुम्हें याद होगा ही वैसे भी। वही नहीं, चलो छाप लो इसके फटाफट से। ओके भाई लोग आप समझ लो जरा, सुन लीजिए भाई, देख लो पूरे चैप्टर में यही सब चीज़ें आएंगी बार बार, इन्हीं सब क्वांटिटीज़ की बात की जाएगी, कभी एरिया, कभी पैरामीटर, कभी सरकमफ्रेंस, कभी वॉल्यूम, कभी टोटल सरफेस एरिया, कभी सी एस ए, कभी टी एस ए, ठीक है जी, इन्हीं सब की बात की जाएगी। अब स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1। बताओ भैया 10वीं क्लास के फॉर्मूला याद नहीं अभी तक हैं? 11वीं के कब याद होंगे, 12वीं के कब याद होंगे फिर? हाँ 10वीं के 2 साल के बाद तुम बताओ 10वीं के फॉर्मूले याद करोगे? चलिए ओके भाई देख लीजिए, जो 6.1 है उस पर पढ़ना है चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज। देखो आपसे क्या बोलेगा कि भैया एक तालाब में पत्थर फेंका गया जहां पर सर्कुलर वेव्स बन रही हैं। अगर हर सेकंड में वेव की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है कितना? 5 सेंटीमीटर। वो भी कब? हर सेकंड में। किस में चेंज आता है? रेडियस में। तो लिखते हैं डी आर। और ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? सेकंड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, सेकंड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो अपॉन में लिखते हैं डी आर बाई डी टी। जिसमें चेंज हो रहा है बेटा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। मैंने बोला कि तालाब में एक पत्थर फेंका गया, सर्कुलर वेव्स बन रही हैं और उसकी जो रेडियस है वो हर सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी कि डी आर बाई डी टी गिवन है। और आपसे बोल देगा बताओ उसके एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा होगा। बताओ भाई उसके एरिया में किस रेट से चेंज हो रहा होगा। या फिर आपसे बोलता है कि भैया ऊपर से हम रेत नीचे गिरा रहे हैं और नीचे जो रेत गिरने से बेटा एक शेप बन रही होगी, वो एक कोन की शेप है, ठीक है जी। अगर रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से नीचे गिर रही है बेटा, ठीक है जी, बताओ इस कोन की हाइट में किस रेट से चेंज आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके तो गाइस इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो हमारी पूरी पहले एक्सरसाइज में आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा कि एक क्वांटिटी में चेंज दे रखा होगा और बोलेगा कि अब उस दूसरी क्वांटिटी में कितने रेट से चेंज हो रहा होगा, ठीक है जी।
कुछ कॉन्सेप्ट नया नहीं है बेटा, डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। जिसको 5.2 5.3 अगर आती होगी उसको भी बहुत ही आसान से एक्सरसाइज लगेगी, उसको कुछ इसमें मुश्किल लगेगा नहीं। ठीक है जी, कुछ देर तक बेटा आने वाले 15-20 मिनट तक आप लोग कुछ भी नोट नहीं करेंगे। किताब खोल लीजिए सब, अपनी अपनी किताब पे सबका ध्यान होना चाहिए। किताब खोल लीजिए बेटा, बुक खोलो बेटा फटाफट, बुक खोलो। सोनिया जी बुक खोलिए, सोनिया पवार जी, साक्षी जाएगी बुक खोलो बेटा। हिमांशी बुक क्या बेटा आपकी, हम बारात में आ रही हो, बोलिए बुक निकालो भाई, पेन को साइड में रख देना कुछ देर के लिए, ठीक है। कोई नोट करता पाया जाएगा तो बहुत मारूंगा, ठीक है जी। ओके यस 6.1 सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। व्हेन पहले पार्ट में रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट में 4 सेंटीमीटर। सर एक सर्कल की बात कर रहा है, एक सर्कल की बात कर रहा है कि भैया सर्कल के एरिया में किस रेट से चेंज आएगा, यानी कि ए का डेरिवेटिव डी ए, चेंज इन एरिया, वो भी किसके रिस्पेक्ट में। देखो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है तो डी आर लिखूंगा बेटा, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर कुछ ना गिवन हो तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया करेंगे। ओके हम मान के चलेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ओके तो क्वेश्चन में बोला गया कि डी ए बाई डी आर फाइंड करो, वो भी कब, जब आर किसके इक्वल हो 3 सेंटीमीटर के इक्वल। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में आपने करना क्या है, ए और आर के बीच में रिलेशनशिप आपको मालूम होनी चाहिए। बताइए एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन है सर्कल के, पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है डी ए बाई डी आर। तो गाइस पाई कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ नहीं करना, आर वेरिएबल है भाई, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बाई आर, ठीक है जी। ऊपर एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, अपॉन में रेडियस इसलिए पर सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके और क्योंकि पहले पार्ट में बेटा जो इसका पहला पार्ट है उसमें क्या बोला गया कि आर किसके इक्वल है, और इसे मैं यहाँ पुट करूँ तो बेटा 2 पाई, ये बन जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सर इसका मीनिंग क्या है, डी ए बाई डी आर, आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसका मीनिंग ये है कि रेडियस अगर अभी 3 सेंटीमीटर है, अगर अभी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और रेडियस में चेंज हो, कितना चेंज 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, अगर रेडियस में 1 सेंटीमीटर का चेंज हो तो एरिया में भी चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रॉक्स चेंज होता है भाई, एक्सैक्ट चेंज जरूरी नहीं है कि एक्सैक्ट आए। तो यानी कि अगर मैं रेडियस को 3 सेंटीमीटर से कितना कर दूं 4 सेंटीमीटर, तो मेरा एरिया जो भी पहले था, जो भी मेरा एरिया था वो एरिया में अब कितना ऐड हो जाएगा 6 पाई प्लस हो जाएगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज उसके अंदर आ जाएगा भाई। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात की जाए बेटा, देखना जरा एक बार, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि आर किसके इक्वल है 4 सेंटीमीटर के इक्वल। बच्चे तो 2 पाई है, आर की जगह 4 पुट करो, कितना बन जाएगा बेटा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस अगर अभी 4 है और उसको मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ा दूं, पर सेंटीमीटर कह रहा है ना, रेडियस को अगर मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ा दूं यानी कि 4 सेंटीमीटर से बेटा अगर मैं इसको 5 सेंटीमीटर कर दूं, तो सोचो अगर रेडियस चेंज होगी तो क्या एरिया चेंज नहीं होगा, कितना चेंज होगा भाई 8 पाई, अप्रॉक्सली भैया 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज हमारे एरिया में आ जाएगा अगर रेडियस 4 सेंटीमीटर से कितनी हो जाए 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, ये इसका मीनिंग है भाई, पल्ले पड़ा है पक्का। चले आगे क्वेश्चन नंबर देखो 3। हाँ बेटा बोल, कौन सा बेटा, बेटा पाई तो कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ नहीं करना, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव देख, आर की पावर 2 है तो 2 को पहले लिखेगा और आर की पावर 1 नहीं हो जाएगी। जैसे भाई अरे पाई एक्स स्क्वायर होता तो क्या लिखता बेटा, पाई कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाता है ना। सेम चीज यहाँ पर आर वेरिएबल है क्योंकि इसने क्या बोला विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी रेडियस चेंज हो रही है, जो चीज चेंज हो रही है वो वेरिएबल है, आप उसे कांस्टेंट नहीं बोल सकते हो। ओके क्वेश्चन में देखिए 3, if the radius of the circle is increasing at the rate of what, find the rate of change of the area of the circle when radius is what 10 सेंटीमीटर। दोबारा पढ़िए मन में क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ो।
इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर से सर्कल की बात कर रहा है गाइस, फिर से यहाँ पे सर्कल की बात कर रहा है, तो सर्कल को लिख लेते हैं भैया। सर्कल की बात कर रहा है और सर्कल की रेडियस में चेंज हो रहा है। और कितना चेंज हो रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गाइस इस बार टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। हर सेकंड में रेडियस बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? 3 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे बेटा dr बाय, बात समझ में आ रही है? हर सेकंड में रेडियस 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी कि अगर रेडियस अभी 10 है तो अगले सेकंड में 13 हो जाएगी, अगले सेकंड में 16 हो जाएगी। हर सेकंड में इंक्रीज हो रही है और रेडियस के इंक्रीज होने की वजह से एरिया भी इंक्रीज हो रहा होगा, पेरीमीटर भी इंक्रीज हो रहा होगा, सर्कमफ्रेंस भी इसकी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है जी। क्या फाइंड करने के लिए बोला बेटा इसने? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। हमें फाइंड करना है DA, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना होगा। वो भी कब? जब r किसके इक्वल हो? 10 सेंटीमीटर। गाइस दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए सर्कल में एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? पाई r स्क्वायर। r कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। अबे नालायक को, हर सेकंड में रेडियस चेंज हो रही है, बदल रही है रेडियस, तो कांस्टेंट कैसे हो जाएगी? टाइम भी वेरिएबल, रेडियस भी वेरिएबल, एरिया भी वेरिएबल। ठीक है जी। तो गाइस हमें फाइंड करना है DA बाय DT। तो पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, बट फिर r का भी करोगे। यहां पर तो r के रिस्पेक्ट में कर रहा था, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं थी, 1 हो जाता। लेकिन यहां पर r का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लिखेंगे क्या? dr बाय dt। बात समझ में आ रही है? ये रेडियस कितनी देर की क्वेश्चन में? DA बाय dt व्हेन r इज इक्वल टू व्हाट? 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में dr बाय dt कितना दे रखा है? और मेरा आंसर आ जाएगा 6 पाई। ऊपर एरिया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में टाइम है बेटा, इसलिए क्या लिख देंगे? पर सेकंड। सर इसका मीनिंग क्या है? यहाँ तो दिक्कत हुई किसी को? मैं यहाँ तो दिक्कत हुई, दोबारा बता रहा हूँ बेटा। मैंने गलत लिखा है? r मैंने अच्छा 3 लिख दिया मैंने। अच्छा मैंने गलत लिख दिया बेटा। r की जगह मुझे 10 पुट करना चाहिए था और dr बाई dt की जगह कितना बेटा? 3। तो ये बन जाएगा कितना? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब सी बेटा क्वेश्चन में a इक्वल टू द पाई r स्क्वायर, अबे भगवान, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो देखिए बेटा क्वेश्चन में जो एरिया था वो था पाई r स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2r, और फिर r का भी करना था dr बाय dt। तो बच्चे r की वैल्यू तो क्वेश्चन में बोल रही है कितनी? तो मैंने r की जगह 10 सेंटीमीटर रख दिया। dr बाई dt कितना देगा क्वेश्चन में? 3, तो मैंने उसको भी यहाँ पे पुट कर दिया। तो 10 इंटू 3 इंटू 2 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या भाई? अब 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अभी मेरी रेडियस कितनी है? अभी अगर रेडियस 10 है तो क्या अगले सेकंड में भी 10 रहेगी? अगले सेकंड में बढ़ जाएगी कितना? हे भगवान, रेडियस 10 से हो जाएगी कितना? 13। गाइस अगर अभी रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो अगले सेकंड में मेरी रेडियस 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी और 10 से कितनी हो जाएगी? 13। और रेडियस के एक सेकंड में 10 से 13 होने की वजह से एरिया में भी चेंज आया होगा। कितना चेंज आया होगा? 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रॉक्स चेंज है भाई, एग्जैक्ट चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है गाइस? ये इसका मीनिंग है। पल्ले पड़ा है भाई। क्वेश्चन में जो अंग्रेजी में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान से पढ़ो और आंसर तुम्हारा आ जाया करेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये है बेटा आप लोगों के लिए क्या? होमवर्क। मेरे बच्चों आप लोगों ने पढ़ना है सीधा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक रेक्टेंगल की बात कर रहा होगा। पढ़ो जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। सर रेक्टेंगल की लेंथ बोली इसने x। मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ सबसे पहले। एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं और उसकी जो लेंथ है वो x है, ठीक है जी। और वो x वेरिएबल है। मैं उसको वेरिएबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है, यानी dx बाई dt x में आ रहा है चेंज। कितना चेंज? 5 सेंटीमीटर, वो भी कितने पर
मिनट, यहाँ सेकंड की बात कर रहा था, वहां पर मिनट की बात कर रहा है, लेकिन घट रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा, ये बात समझे। अच्छा, इसमें विड्थ वाई जो है बेटा वो इंक्रीज हो रही है मेरे ख्याल से, किस रेट से, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझ में आ रही है बच्चों, इतना ठीक है। चलें आगे मित्रों। ओके, फिर क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन x इज कितना 8 एंड y इज व्हाट, जब x 8 सेंटीमीटर हो और y 6 सेंटीमीटर हो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक तो पेरीमीटर में होने वाला चेंज फाइंड करना है, और दूसरा रेक्टेंगल के एरिया में होने वाले चेंज को मुझे फाइंड करना है। दो चीज़ फाइंड करनी है क्वेश्चन में। ओके, तो देखिए बेटा जरा, मैं सबसे पहले पेरीमीटर को p नाम दे रहा हूँ। पेरीमीटर होता क्या है, 2x + 2y। ठीक है, कोई बच्चे बोल देंगे भैया x की जगह 8 पुट कर दो, y की जगह 6 पुट कर दो। भाई सुन लो, अभी जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, अभी 8 है, अगले मिनट में 8 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3 कैसे हो जाएगी, घट रही है, 8 से हो जाएगी 3, और मेरी जो ब्रेथ जो वेट इसकी 6 है, अगले सेकंड में बढ़ जाएगी। ठीक है जी, तो x घटा है, y बढ़ा है। इस बढ़ने और घटने की वजह से पैरामीटर में चेंज आया होगा, एरिया में भी चेंज आया होगा। कितना चेंज आया होगा मैं वो जानना चाहता हूँ भाई। ठीक है जी, और ये कैलकुलस के माध्यम से मुझे वो फाइंड करना है, तो देख लीजिएगा। मुझे फाइंड करना है dp/dt। तो गाइस 2x का डेरिवेटिव dx/dt, 2y का डेरिवेटिव, और dx/dt यानी कि dy/dt यानी कि -10 + 8 कितना हो जाएगा, माइनस में 2 सेंटीमीटर पर मिनट। कोई दिक्कत बोल लो बेटा, मन में कोई शंका किसी की चल रही है बेटा, कुछ पक्की बात है। मेरी बहन कुछ बोलना चाह रही है, बोले मेरी बहन। यानी कि अगले मिनट में मेरी जो पेरीमीटर है अभी जो भी रही होगी, अगले मिनट में वो घट चुकी होगी। कितना, 2 सेंटीमीटर से वो घट चुका होगा भाई। ओके, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि एरिया में किस रेट से चेंज आ रहा है ना, तो एरिया गाइस, एरिया इसका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमें फाइंड करना है dA/dt। तो यहाँ तो प्रोडक्ट टूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा भाई। प्रोडक्ट टूल क्या बोलते हैं, सेकंड को ऐसे लिखो, डेरिवेटिव करो, फर्स्ट को ऐसे लिखो, अब y किसके इक्वल, dx/dt, x dy/dt, -30 = 32, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि अगले मिनट में एरिया बढ़ गया होगा। ओके, समझ में आया कुछ, नोट करना चाहते हो, कुछ नया कॉन्सेप्ट है इसमें, पुराने है ना, सारा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ समझनी है बस। अब जो घर पे पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, और जो छोड़ देगा उसको कभी समझ में नहीं आएगा, उसको मुश्किल लगेगा ये चैप्टर। छाप लो बेटा फटाफट से। ओके, चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर पढ़िए 2। क्वेश्चन नंबर 2, यस क्वेश्चन नंबर 2। खैर भैया आगे से पीछे आ रहे हो बेटा, जो सीक्वेंस करा रहा हूँ चुपचाप से करते रहो, चुपचाप से, वरना एकदम ना धुलाई हो जाएगी। बढ़िया वाली भैया सोनिया पवार। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो भाई सारे फटाफट से। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट पढ़िए। अबे 6.1 नालायक, बड़ा क्यूब की बात कर रहा है क्या, क्यूब की बात कर रहा है। बोला गया कि वॉल्यूम में किस रेट से चेंज हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और क्या फाइंड करनी है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया, ds/dt फाइंड करना है। व्हेन एज इज व्हाट, एज यानी उसकी साइड की बात कर रहा है, कितनी 12। ये क्वेश्चन मार गया भाई, क्यूब की बात कर रहा है, वॉल्यूम में होने वाला चेंज ऑलरेडी गिवन है,
और हमें सरफेस एरिया में होने वाले चेंज को फाइंड करना है, वो भी कब, जब उसकी साइड कितनी रही हो, यानी कि अगर साइड उसकी अभी 12 सेंटीमीटर है तो अगले सेकंड में 12 सेंटीमीटर नहीं रहेगी, कुछ चेंज हो जाएगी, और उसके चेंज होने की वजह से सरफेस एरिया में भी चेंज होगा। तो किस रेट से चेंज होगा भाई, मेरे को वो फाइंड करना है। तो गाइस ऐसा है ना, सरफेस एरिया होता क्या है, 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। मैं क्यूब की बात कर रहा हूँ जिसकी जो साइड है x सेंटीमीटर है। अगर क्यूब की साइड x सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 6x स्क्वायर। ओके, और मुझे चाहिए ds/dt, तो 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव 12x, बट आगे dx/dt भी लिखना पड़ेगा। क्या dx/dt है मेरे पास? नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब तक दिया होता था, अब नहीं दिया। तो वॉल्यूम गिवन है ना, इसका यूज करेंगे भाई। वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम में होने वाला चेंज गिवन है 8। वॉल्यूम होता क्या है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, एक्स का क्यूब साइड का क्यूब, और इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, सही है। नाउ dv/dt इज 8, और यहां से बेटा dx/dt आ जाएगा कितना, 8 के अपॉन में 3x स्क्वायर। इसे पुट कर दें आप, 12x 8 के अपॉन में 3x स्क्वायर, 3 से 12 कट जाएगा, 4, 4 इंटू 8 32, x स्क्वायर से x कटेगा। क्या x की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, x की वैल्यू गिवन है 12, तो बच्चे 32 के बट्टे में 12, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत? पक्का? चलें आगे। बहुत मुश्किल था, बहुत अरे इजी था ये तो यार। ओके, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे बेटा आप लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सर अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। ऐसे कुछ बोला गया है, कोई दीवार और क्या लटका दी बेटा उसमें, एक सीढ़ी लटका दी है। ओके जी, सीढ़ी नजर आ रही है, अब आ रही है, ठीक है जी। द बॉटम ऑफ द लैडर, ये तो अपनी वॉल हो गई, ये अपनी लैडर हो गई भैया। लैडर इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर, 500 सेंटीमीटर भी बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। ओके, अब जो है ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे एट द रेट ऑफ, ठीक है, जिसका बॉटम है वो इस वॉल से अवे पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है दूसरे साइड को, ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस है क्या ही बढ़ेगी भाई, खुद सोचो। अभी इसके बीच में जो भी डिस्टेंस रही हो, अगर मैं इसको खींचूं बेटा इस साइड, इस वॉल से दूर की साइड खींचूं, तो ये डिस्टेंस बढ़नी चाहिए, यानी ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो सर जो वेरिएबल उसको कुछ नाम दो, x मीटर नाम दे दूं, x मीटर नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको आगे की साइड खींचूंगा, दूर खींचूंगा, क्या इसकी ऊपर से हाइट कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो भी वेरिएबल है, इसको y मीटर बोल दिया बेटा मैंने। कोई दिक्कत क्या बेटा? नहीं नहीं, फिलहाल ये ठीक है ना। ये डिस्टेंस इसने 5 मीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में ले लेता हूँ और इसको भी मीटर में ले लेता हूँ। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूँ तो इन दोनों को भी मैं सेंटीमीटर में लिख दूंगा। ओके, अब इसने बोला कि ये जो बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो ये जो x है बेटा, इस x में चेंज आ रहा है, dx/dt हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग। ओके, इस लैडर की जो हाइट बेटा ऊपर से अभी नीचे आ रहा होगा, किस रेट से ये y कम हो रहा है, मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में dy/dt। वो भी कब, व्हेन बॉटम ऑफ द लैडर इज हाउ मच अवे, 4 मीटर अवे। बॉटम ऑफ द लैडर, ये जो बॉटम है ये इस वॉल से अगर 4 मीटर की दूरी पर हो,
यानी जब x किसके इक्वल हो, 4 मीटर के इक्वल, तो सर उस सिचुएशन में dy बाई डी टी किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि मान लीजिए ये जो x है, अगर ये x अभी 4 मीटर है, अभी अगर ये 4 मीटर है तो अगले सेकंड में ये 4 मीटर नहीं रहेगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर अभी ये 400 सेंटीमीटर है तो अगले सेकंड में ये 402 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा है तो पक्का ये भी कुछ सेंटीमीटर घटा होगा। 2 सेंटीमीटर तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ सेंटीमीटर तो ये घटा होगा। कितना घटा होगा मुझे उस चीज़ को फाइंड करना है भाई। ओके, आप इस क्वेश्चन में एक चीज़ कर सकते हैं, या तो पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में ले आओ या पूरे क्वेश्चन को मीटर में रहने दे सकते हैं आप लोग, लेकिन ये जो dx बाई डी टी है इसको आप इसी उसमें रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। सर इस क्वेश्चन में हमें ये जो लैडर की लेंथ है 5 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये एकदम फिक्स है, ये 5 मीटर कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको मैं चाहे कितना भी आगे खींच लूँ, इस लेंथ ने 5 मीटर ही रहना है। चेंज होगा एक तो x, दूसरा चेंज होगा y। क्वेश्चन में x में होने वाला चेंज गिवन है और y में होने वाले चेंज को मुझे फाइंड करना है। तो गाइज इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप इस वेरिएबल x और उस वेरिएबल y के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करो, x और y के बीच की रिलेशनशिप को फाइंड करो। तो आप बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल है ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है? जो ए बी का स्क्वायर होगा प्लस बी सी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी। तो ए बी यानी कि अपना y का स्क्वायर प्लस में अपन का x का स्क्वायर और ए सी बटा अपना कितना 5 का स्क्वायर। सही बात है। अब देखो सुन लो, ए सी को मैंने अगर मीटर में लिखा है तो इस x को और इस y को भी मीटर में ही पुट करूंगा। ओके, लेकिन सुन लीजिए जो आंसर फाइनली मेरा आएगा वो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड के उसमें ही आएगा, क्योंकि dx बाई डी टी हमें सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से दिया हुआ है। तो सर मुझे क्वेश्चन में फाइंड करना है dy बाई डी टी। तो सर एक काम कीजिए, y को यहीं रहने दो, x को राइट में भेज देते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन से मैं y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ और y की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 25 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हुई है? कहाँ दे रखी है? x की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है ना, वो हमें ये बोला हुआ है कि अगर अभी इसका जो बॉटम है वो उस वॉल से 4 मीटर की दूरी पर है, लेकिन अगले सेकंड में 4 मीटर की दूरी पर नहीं रहेगा, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, 4.02 मीटर हो जाएगा वो। अगर अभी ये 400 सेंटीमीटर है तो अगले सेकंड में 402 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके 402 सेंटीमीटर होने की वजह से इसकी जो हाइट है क्या वो घटेगी? नहीं घटेगी। कितना घटेगी मुझे वो फाइंड करना है भाई। ठीक है बॉस, तो इसलिए आपने अभी x की जगह 4 पुट नहीं करना। अगर तुम x की जगह 4 पुट कर दोगे ना तो भाई 3 मीटर के इक्वल आ जाएगा, लेकिन अगले सेकंड में 3 मीटर भी नहीं रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ मीटर रहेगा। वो कितना कम होगा मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाई। तो गाइस मैंने y को फाइंड कर लिया है इन टर्म्स ऑफ x। अब मुझे निकालना है dy बाई डी टी। तो बच्चों रूट है, रूट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? 1/2 25 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद रूट के अंदर 25 है, 25 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फिर इस x का भी तो करोगे dx बाई डी टी। ओके, क्या क्वेश्चन में x मालूम है मुझे कितना? 4 मीटर। तो -2 इंटू में 4। अच्छा 2 से 2 काट दो यार, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस का x बच रहा है, माइनस में और उस x की जगह बेटा मैं पुट कर रहा हूँ 4 अपॉन में 25 माइनस में 4 का स्क्वायर और आगे क्या उसके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 रूट 9 की वैल्यू 3 और आगे क्या है? और dx बाई डी टी की वैल्यू है कितनी? ये सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर मेरा किस में आ रहा है? माइनस 1 बार। ये माइनस का क्या मतलब है? ये माइनस का मतलब है कि पक्का इसकी जो हाइट है वो कम हुई होगी। कितना कम हुई होगी? 8/3 का मतलब होता है 2.67, यानी कि अगर तुम इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो वो 2.67 मीटर सेंटीमीटर कम हो जाएगा भाई। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में x और y के बीच में रिलेशन बनाया, उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करी x के टर्म्स में, x को राइट में भेज दिया, यहाँ के स्क्वायर को हटा के राइट साइड में रूट लगा दिया। उसके बाद बेटा मैंने y को डिफरेंशिएट किया, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x,
रूट के अंदर 25 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर x का भी किया dx बाई dt। x की जगह बेटा मैंने ये 4 मीटर अपना पुट कर दिया है, जहाँ पर भी x था उस x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया। और नेक्स्ट एलिमेंट जो dx बाई dt था बेटा उसको मैंने 2 सेंटीमीटर भी पुट कर दिया आगे, dx बाई dt की जगह 2 पुट कर दिया और मेरा आंसर -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया है। ओके, तो सुन लीजिए, ये dx बाई dt अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है तो तुम्हारा आंसर भी उसमें ही आएगा। अगर ये मीटर के हिसाब से होता तो फाइनल आंसर भी मीटर में ही आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा भाई। ओके, चलें आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that height of the sand cone is always 1/6 of the radius of the base. सही बात है, ठीक है जी। Now find the what rate of change of the height of the cone when height is what 4 centimeter. Okay. Sir, sand is falling from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second, and the falling sand forms a cone on the ground. जितनी ज़्यादा सैंड नीचे गिरेगी उतना कोन मेरा बड़ा होता रहेगा। कोन की हाइट भी बढ़ती रहेगी और कोन की रेडियस भी चेंज होती रहेगी भाई। हाइट भी इंक्रीज होगी और रेडियस भी इसकी इंक्रीज होगी, ठीक है जी। अच्छा, रेट किस रेट से नीचे गिर रही है? अच्छा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा किस रेट से? जिस रेट से सैंड नीचे आ रही है उसी रेट से इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा भाई, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में मुझे dv बाई dt गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये बात ठीक है। ओके, और क्वेश्चन में एक बात और बोलेगी कि हाइट ऑफ द सैंड कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। सही बात है। नाउ हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग? हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कोन यानी कि dh बाई dt व्हेन हाइट इज व्हाट 4 सेंटीमीटर। जब हाइट 4 सेंटीमीटर हो तो भैया अपना dh बाई dt किस रेट से चेंज हो रहा होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो गाइस ये बताइए वॉल्यूम होता क्या है, क्योंकि वॉल्यूम में होने वाला चेंज दे रखा है ना, इसका इस्तेमाल करूँगा भाई। वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और मैं अगर अभी डेरिवेटिव करूँगा ना तो दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल आर है, एक वेरिएबल एच है। एक को हटा देते हैं, किसको हटाऊँ? आर को हटाऊँ या एच को हटाऊँ? एच को ना लगे, dh बाई dt फाइंड करना है, आर को हटा दो, पूरे क्वेश्चन को एच के टर्म्स में ले आओ, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 6h पाई, आर की जगह 6h का होल स्क्वायर और आगे भी h, पाई बाई 3 36 h स्क्वायर इंटू एच, 36 से 3 कटेगा, v आ गया। dv बाई dt 12 पाई h क्यूब का, ये स्टेप ठीक है भाई। 12 पाई कांस्टेंट h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर, h का भी किया dh बाई dt, और मुझे क्वेश्चन में dv बाई dt गिवन है 12 3 36 पाई 1/3 पाई एच स्क्वायर। क्या एच की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? तो dh बाई dt जो होगा वो भी जब h 4 के इक्वल हो तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, तो 16 3 48 h है इसलिए। सही बात है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब था इसलिए वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम के लिए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? पूरी एक्सरसाइज घर से करके ले आना।